Who will be the chief minister? Who will be the next leader? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल में किस तरीके से हिंसा का दौर चला और अभी भी जारी है, इसके गवाह आप में से तमाम सारे लोग हैं और मैं लगातार उन खबरों पर रिपोर्टिंग भी कर रहा हूं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो चुका है। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बाकायदा गले वले मिलते हुए तस्वीरें भी निकल के सामने आई हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा घटनाक्रम असम में हुआ है। असम के भी विधानसभा चुनाव हुए हैं और असम में यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमंता बिश्व शर्मा को बहुत तगड़ा झटका दे दिया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि हिमंता बिश्व शर्मा का पत्ता कटने जा रहा है मुख्यमंत्री पद से, यहां तक के दावे किए जा रहे हैं। अभी उस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि हिमंता बिश्व शर्मा जिस तरीके से गायब हुए हैं चुनाव के बाद, उससे कम से कम इसी तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है। खबर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह से जुड़ी हुई है। विजय शाह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की निगाह टेढ़ी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विजय शाह के बयान को लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लिया है और 4 हफ्तों का वक्त दिया है। तो अब सवाल यह है कि क्या विजय शाह के ऊपर मुकदमा चलेगा और क्या विजय शाह अपनी बेशर्मी बदतमीजी के लिए माफी मांगे और जेल भेजे जाएंगे क्या? इससे जुड़ी अभी मैं खबर बताऊंगा कि किस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया गया उनका बयान अब उनके पॉलिटिकल करियर पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को 2 गोली मारी गई है, टांगों पर गोली मारी गई है। रेपिस्ट था, रेप किया था और पुलिस ने 2 गोली मारी। अभी वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। इसके अलावा उत्तराखंड में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेता, उत्तराखंड की पुलिस मिलकर के एक रेप पीड़ित और उसके परिवार को बंधक बनाया हुआ है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। अभी वो तस्वीरें भी, वो खबरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा बंगाल में उपद्रव, बिहार में लाठीचार्ज और साथ में नेपाल में भारतीय रिपोर्टर के साथ किस तरीके से बदतमीजी हुई है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हिमंता बिश्व शर्मा से। हिमंता बिश्व शर्मा पर गाज गिरने वाली है क्या? हिमंता बिश्व शर्मा क्या इस्तीफा उनका मुख्यमंत्री पद से होगा क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी हिमंता बिश्व शर्मा को गच्चा देने जा रही है क्या? इसको लेकर के हिमंता बिश्व शर्मा का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इसी बयान के आधार पर दावे किए जा रहे हैं कि भाजपा ने इनको बहुत कायदे का झटका देने की तैयारी कर ली है। जरा देखिए ये बयान पहले इनका। You see, Sri J.P. Nadda and Sri Naib Singh Saini both have been appointed as an observer by our national president Sri Nitin Nabinji. Who will be the chief minister, who will be the next leader, will be decided by the legislature party. And following the meeting of the legislature party, BJP and NDA will come back to this Lok Bhavan again and will stake claim to form a government. अब इसी बयान पर आवेश तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो लिख रहे हैं, ये उदासी क्यों भाई, कुछ लेते क्यों नहीं? गुवाहाटी के पत्रकार मित्र त्रिलोकी बता रहे हैं कि कुछ भाजपा विधायक चाहते हैं कि हिमंता को इस बार मुख्यमंत्री समाज कल्याण विभाग का राज्य मंत्री बनाया जाए। बताया जा रहा है कि इनका मुख्यमंत्री पद इनसे छिनने जा रहा है। यह बात ठीक नहीं है। सोनोवाल जी की महिमा अपरंपारों का मतलब इस तरीके के संकेत इशारे किए जा रहे हैं कि यह सब कुछ सर्बानंद सोनोवाल का किया धरा है। गैरी लिख रहे हैं, जो कांग्रेस हिमंता बिश्व शर्मा के साथ करना चाहती थी, कहीं वो अब भाजपा ना कर दे। कुछ तो हुआ है जनाब, इतने मायूस कम ही नजर आते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इस पर एक एक लाइन ध्यान से सुनना। हिमंता बिश्व शर्मा की बॉडी लैंग्वेज पर पूरा ध्यान देना। और बॉडी लैंग्वेज जो आप इस वीडियो में आपने देखी हिमंता बिश्व शर्मा की, उनका बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका हाव भाव ये बता रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुछ तो हुआ है असम की पॉलिटिक्स में बड़ा।
कुछ तो भारतीय जनता पार्टी ने गेम किया है। अब क्या गेम किया है, ये बंगाल में दोस्तों मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद तय हो जाएगा। हालांकि शुभेंदु अधिकारी को एक तरीके से ऐलान कर दिया गया है, विधायक दल का नेता एक तरीके से चुना जाना बाकी है, लेकिन बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। उधर बार एंड बेंच की इस खबर पर, इस हेडलाइन पर गौर करिए। इनफ इज अनफ, सुप्रीम कोर्ट टू स्टेट ऑफ एमपी फॉर डिले इन केस अगेंस्ट मिनिस्टर कुंवर शाह फॉर रिमार्क ऑन कर्नल सोफिया कुरैशी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के द्वारा किए गए आपत्तिजनक बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दो टूक कह दिया है कि अब बहुत हुआ, तुम लोग अभी तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किए हो। सीधे तौर पर यह कहा गया। अब इस खबर को जरा पढ़िए विस्तार से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पैरा, इन तीनों को देखें। इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने में देरी पर कड़ी आपत्ति जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। शाह ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को ब्रीफ के दौरान करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आतंकवादियों की बहन बता दिया था इन्होंने, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा अभियोजन स्वीकृति के अनुरोध पर 2 सप्ताह पहले ही निर्णय लिया जाना चाहिए था। शीर्ष अदालत के आदेश पर गठित एसआईटी ने मामले की जांच कर सरकार को अभियोजन की अनुमति मांगी थी, लेकिन 1 साल हो गया, 1 हफ्ते का टाइम दिया था, 1 साल हो गया, सरकार ने कोई काम नहीं किया। मतलब भाजपा के लिए जो नारा भारतीय सेना के लिए है, उसके सम्मान के लिए है, वो कुछ नहीं। 1 हफ्ते का टाइम था, मोहन यादव की सरकार 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कायदे से फटकार लगाई है और कहा है कि 1 हफ्ता सिर्फ तुमको 4 हफ्ते का टाइम है और इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सीधे तौर पर दोस्तों 1 साल का कितना बवाल मचा था आप सब जानते हैं। तो अब यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगाह इन पर टेढ़ी हो चुकी है और जल्दी ही इन पर एक बड़ा एक्शन हो सकता है। सवाल ये उठता कि क्या विजय शाह जेल जाएंगे, क्या इनकी जेल यात्रा पक्की है, क्या इस पर भी बातचीत चल रही है। ये देखिए जरा, मकतूब मीडिया हिंदी का खबर, कहा गया कि बहुत हो चुका, कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में बीजेपी मंत्री पर कार्रवाई में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। ये बात खबर निकल के सामने आई दोस्तों। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, जिसने उसके मंगेतर के सामने एक तरीके से रेप किया और एक तरीके से उसको मारा भी, यह खबरें निकल के सामने आई। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका इलाज किया है। यह तस्वीर देखिए, ये उसी की है। यह भारतीय जनता पार्टी का नेता है जिसने फतेहपुर में मंगेतर के सामने युवती से गैंगरेप किया था। 2 साथी थे बताया जा रहा। बीजेपी नेता है, इसका नाम बबलू ठाकुर है। एनकाउंटर में दोनों टांगों पर गोली मारी गई है इसके। सचिन गुप्ता ने यह ट्वीट किया है, बताया कि जिला फतेहपुर में मंगेतर के सामने युवती का गैंगरेप करने के आरोपी बीजेपी नेता बबलू ठाकुर का एनकाउंटर, दोनों टांग में गोली मारी गई है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी नेता बबलू ठाकुर की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हुए पूरा चेहरा छुपा करके फोटो जारी किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हत्यारे, इस रेपिस्ट का एक तरीके से चेहरा पुलिस ने छिपाया क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब इसका चेहरा भी देख लीजिए। ये जुगेश सिंह है, ये भी भाजपा का नेता इस साजिश में शामिल था, और ये बबलू ठाकुर है जिसके गोली मारी गई है दोस्तों। इससे पहले भी मैंने इससे जुड़ी एक खबर आपको दिखाई है। उधर एक बड़ा घटनाक्रम चंपावत में हुआ और चंपावत में उस घटनाक्रम को लेकर के उत्तराखंड पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस लेटर को आप देखिए। इस लेटर में साफ साफ आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने रेप पीड़िता पर, गैंग रेप पीड़िता पर दबाव बनाया। कहा कि 50 लाख रुपए में समझौता करने के लिए कहा गया, और उसके बाद इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़िता की पूरा परिवार जो है अवैध तरीके से पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। गैंग रेप केस में बीजेपी नेता सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए, 3 पर एफआईआर है, माफ कीजिएगा, जबकि पुलिस ये केस झूठा बता रही है। कितना बड़ा गेम चल रहा है आप सोचिए। क्या ये उत्तराखंड के उसी
मामले की तरह तो नहीं हो जाएगा, अंकिता भंडारी जैसा कोई दूसरा मामला तो नहीं हो जाएगा, इस तरीके की भी बातें चल रही हैं। और बंगाल में देखिए इन नफरती चिलगोजों का ये डांस देखिए, मस्जिद के सामने जानबूझ करके भगवा लहरा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, ये खुशी मना रहे हैं भाजपा की जीत के। दरअसल उत्तर प्रदेश बनने की कगार पर बंगाल पहुंच चुका है, इसमें कोई दो राय अब बची नहीं है। निखत लिख रही हैं, बंगाल में ये सब कभी नहीं देखा था, मस्जिद के सामने नाच गाना, गुंडागर्दी, जय श्री राम के नारे, लेकिन ये भी यकीन था कि अब देखने को मिलेगा और देखिए शुरुआत हो चुकी है। तो जबरदस्त तरीके से इस तरीके से घटनाक्रम अंजाम दिया गया दोस्तों। उधर बिहार में रोजगार मांगने वालों पर जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज हुआ है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाएंगे, वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये एनआई का वीडियो है। तो आप देखिए साफ तौर पर ये लगातार इस पे छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। ये पटना की तस्वीरें बताई जा रही हैं। ममता त्रिपाठी ने वीडियो जारी किया, बताया कि पैसा भी लीजिएगा और नौकरियां भी मांगिएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा, आओ देते हैं नौकरी तुम लोगों। तड़ातड़ एक तरीके से उन पर लाठियां चली हैं। अब जरा एक बयान सुनिए कि क्या कुछ इन्होंने कहा था, सुनिए जरा इन छात्रों अभ्यर्थियों का बयान। आपसे उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है, नोटिफिकेशन चाहिए। तो ये बयान दोस्तों दिया गया। उधर एक और वीडियो निकल के सामने आया जिसमें हिंदू रक्षा दल का नफरती चिंटू एक भंडारे का शायद आयोजन कर रहा था। इसी दौरान एक मुस्लिम पहुंच जाता है वहां पर लेने, उसको भगा देता है। मतलब इतना गिरा हुआ आदमी कैसे कोई हो सकता है, आप सोचिए जरा। लेकिन ये है, देखिए जरा ये वीडियो। मुल्ला ना आवे भाई, किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए, हिंदू आए देंगे। उधर भारतीय पत्रकार, गोदी मीडिया का एक पत्रकार जो है पहुंचा नेपाल में रिपोर्टिंग करने, और नेपाल का जो बदला बदला अंदाज है बालन शाह की सरकार के बाद, उसके बाद कई तरीके के वीडियो निकल के सामने आए हैं। एक और वीडियो सामने आया जिसमें भारतीय पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई है नेपाली पुलिस के द्वारा। देखिए जरा ये। पत्रकार को दूसरे देश में जाके वो एंट्री तो हमने बिना अनुमति आपने कैसे लिया बताइए? मैंने एसपी साहब को फोन कर दिया अभी। किस वजह से लिया आपने? मैं पॉजिटिव आपने फोन क्या लिया? लाइव लिया? क्या लिया? लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। डिलीट हाँ, डिलीटेड कर दीजिए। कर दे रहा हूँ सर, मैं कर दे रहा हूँ। बिना अनुमति कोई भी पत्रकार यहाँ पर आकर ला दे पाएगा? मैं करवा रहा हूँ। तो साथियों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।